यहां पे देखिएगा, मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, फंक्शन नाम दे रहे हैं पेन। पेन है, ध्यान से समझिएगा, मेरा अपना ऑब्जेक्ट है, किस नाम से मेरा ऑब्जेक्ट का नाम पेन। जावास्क्रिप्ट पे नहीं दिया है, मैं अपना बना रहा हूं, तो जावास्क्रिप्ट में फीचर दिया है कि तुम अपना खुद का बना सकते हो। किस नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, पेन। क्या लिखा हो नीचे देखना, where p इक्वल न्यू पेन। बना लिया, ये नहीं आएगा, बना लिया, ठीक है। ये पेन ऑब्जेक्ट है। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे पेन है, अब देखिए यहां पे क्या लिख रहा हूं, एक पेन है, एक पेन ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है, P1। पेन का नाम P1 है, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा P1 डॉट कलर, ये रेड कलर का पेन है, क्लियर है। और P1 डॉट प्राइस, इसका प्राइस क्या है 0, फ्री में खरीदेंगे, प्राइस क्या है मेरा 0। एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P2 न्यू पेन, P2 डॉट कलर रेड, P2 डॉट प्राइस 90 रुपीज का पेन है। तो इसमें आप समझ में आया कि मेरे पास एक पेन है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट नंबर 1, अरे तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक स्ट्रिंग जो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग का, उसके दो वर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या है? ओ, सब समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी बताता हूं, क्या ये 2 बार नहीं लिख लिया क्या, लिखा कि नहीं 2 बार, तो मैंने 2 बार लिख लिया तो क्या बुरा कर दिया यार, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। आपने बोला नहीं, आपने तो उसी को 2 बार, पेन ही तो है 2 बार, अलग अलग नाम का है, तो आपका कौन सा अलग अलग है, ऑब्जेक्ट ही तो लिख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, वेरिएबल का नाम अलग कर दिया। तो मैंने क्या गुनाह कर दिया, मुझे ऐसे देख रहे हो, लग रहा है मैंने क्या कर दिया, 1000 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसका है? तो अलग अलग पेन के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या, रोटोमैक का अलग और रिनॉल्ड्स का अलग। अरे पेन है, पेन 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 होता है, 10 करोड़ पेन है, क्या एक पेन को क्या मार्कर बोल दोगे, सबको तो पेन ही बोलोगे। तो एक पेन मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे पेन बनाया मैंने, उसको 2 ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे पास 2 पेन है, एक पेन का कलर है रेड और दूसरे पेन का कलर है रेड, लेकिन दोनों का कलर, दोनों का प्राइस अलग अलग है, एक फ्री में मिल रहा है, एक है 90 रुपए का। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। तो एक पेन जो है मेरा, उसका कलर क्या है, रेड है, और दूसरा पेन है उसका भी कलर रेड है, लेकिन प्राइस अलग अलग है। और मेरा तीसरा पेन भी है P3, इसका कलर है गुलाबी, इसका कलर क्या है गुलाबी, गुलाबी नहीं रेड देते हैं। P3 डॉट प्राइस 15,000, ये प्राइसलेस है, ये प्राइसलेस है क्योंकि ये गिफ्ट वाला है, गिफ्ट वाला है भाई, ये गिफ्ट वाला पेन है। P3 स्पेशल, स्पेशल इक्वल क्या है गिफ्ट, ये मैं बेचूंगा नहीं, हालांकि है 0 रुपए का, यूजलेस पेन है, लेकिन ये गिफ्ट वाला है, तो कितने का है ये, प्राइसलेस है उसके लिए जिसके लिए है ये। देखो ये, तो मेरे पास 3 पेन है, P1 P2 P3, P3 पे प्राइस क्या है इतना, कलर रेड है, तो आप इस चीज नोटिस कर रहे हो यार, मैं तीनों पेन का कलर रेड है। और बार बार मुझे किसी ने बोला कि आपको जावास्क्रिप्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है, ऐसा डेटा का कलेक्शन रखना है जिसमें 10,000 पेन है और सबका कलर रेड है, और लेकिन सबका प्राइस अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, एक पेन ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट आपका अपना होना चाहिए पेन। तो मैंने एक पेन ऑब्जेक्ट लिया, 10,000 ऑब्जेक्ट बनाया, P1 P2 P3 P4 P5, और सबका कलर रेड रखा। अरे यार मुझे हर पे कलर रेड क्यों सेट करना पड़ रहा है, जब मुझे पता है कि 10,000 ऑब्जेक्ट पे कलर रेड है, तो क्यों ना मैं यहां पे ऐसा काम करूं कि यहां पे लिखूं दिस डॉट कलर, और यहां पे कलर COLOR, और यहां पे लिखते हैं इक्वल कलर, और यहां से पास कर देते हैं रेड। सेट हो गया, सेट हो गया। अब ये कलर देने की जरूरत नहीं है, कलर देने की जरूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट में, खत्म हो गया सेट, तीनों पे सेट हो गया। कैसे, अब बताओ, मैं कॉल करके दिखा दूं। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग P1 डॉट कलर, क्या मिला P2 डॉट कलर, P2 पे कलर नहीं आया, ऐसा क्यों, पास कर रहे हैं। या फिर अगर आपको ऐसा भी करना है, यहां पे जो कलर मैं पास कर रहा हूं वो कलर वहां पे इंस्टेंस पे आ जा रहा है। अब यहां पे ऐसा भी कर सकते, पैरामीटर मत पास करो, आप यहां पे डायरेक्ट रेड सेट कर दो, तो आपको यहां पे पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रेड। समझ में आया, आप तीनों पे सेट कर सकते हैं। एक चीज और, एक चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
ये P1 ऑब्जेक्ट है ना पूरा, इस ऑब्जेक्ट से कोई दाल रोटी का नाता नहीं है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, भूल के भी दोनों को इक्वल मत कर देना। मतलब इक्वल करने का मतलब अपने दिमाग में मत समझ लेना कि है इक्वल, तो कर ही सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, लेकिन अभी इक्वल नहीं, दोनों अलग अलग। तो कैसे प्रूफ करके दिखाओ ना, प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने लिख रहा हूं कंसोल, P1 इक्वल इक्वल P2 फॉल्स। अगर इक्वल होता तो ट्रू हो जाता। यही चीज स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग को जब दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को जब कंपेयर करते हो तो वहां पे क्या मिल जाता है आपको, फॉल्स। न्यू स्ट्रिंग के साथ लिखते हो तो अब मेरा अपना ऑब्जेक्ट था, है ना, एक कंस्ट्रक्टर, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट का मतलब दो पेन, तीन ऑब्जेक्ट का मतलब तीन पेन। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं यार, ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में किसको बोलते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है यार, पेन, चेयर, टेबल, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये अभी जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाई ये वर्चुअल है, इसको छू सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं ना, लेकिन चीजें तो वही है ना, तो पढ़ के समझ लेंगे। अरे एक पेन है, उसका कलर क्या है, रेड, फिनिश। एक पेन है, पेन का इमेज बन गया मेरे दिमाग में, ढक्कन होगा, नीचे ये होगा, उसका कलर रेड है। जैसे आप लोग फालतू का इमेज बनाते हो, पेन का बनाओ, समझ रहे हो ना, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो यार, ये सब आपके दिमाग में भी जावास्क्रिप्ट का इमेज बनना चाहिए। जेएस, उठते हुए जेएस, सोते हुए जेएस, फालतू का नहीं, इमेज बने। देखो इधर, दिस डॉट कलर क्या लिखा है, रेड। मेरे पास ये एक ऐसा, अब इसका मतलब क्या, आपने यहां पे रेड सेट किया था, आपने अपने ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट समझ रहे हो ना, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या समझ में आ रहा है ना, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम पेन है। मैंने अपने ऑब्जेक्ट पे यहां पे कलर रेड क्यों सेट किया, क्योंकि मुझे जितना भी इसका पेन ऑब्जेक्ट बनना था सबका रेड पेन करना था, तो मैंने डायरेक्ट वहां पे डाल दिया। अगर नहीं होता तो नहीं डालते। क्लियर हुआ। तो आप यहां पे मैंने डाल दिया सारा, P1 डॉट प्राइस, P2 डॉट, ये सारा डाल दिया। इसमें स्पेशल फीचर भी डाल दिया, गिफ्ट वाला पेन है। अब एक चीज समझो, अगर मैंने P1 इक्वल P2 कर दिया तब ये ट्रू हो जाएगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं तो ट्रू, क्योंकि सेंड कर दिया ना, रेफरेंस कॉपी कर दिया। क्लियर है। तो ऐसा है क्या कि अगर मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट है ये P2 पे, P2 जो है, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, मैं P3 को हटा रहा हूं थोड़ा देर के लिए। ये P2 पे प्राइस क्या है, 0, ऐसा रखते हैं। P2 पे प्राइस क्या है, 0। P1 पे प्राइस 0 है, P2 पे प्राइस 90 है, और P1 इक्वल P2 कर दिया, अलग अलग प्राइस है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं P1 को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, प्राइस 90 चेंज हो गया। अगर मैं मान लो कि यहां पे P1 डॉट प्राइस प्रिंट होने के बाद यहां पे अगर मैं लिखूं P1 डॉट प्राइस 89, तो क्या कंसोल, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में P2 डॉट प्राइस गिरूंगा तो क्या चेंज मिल जाएगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे कैसे हो गया यार, हाँ? हुआ या नहीं हुआ। मैंने P1 पे क्या रखा है, 89, चेंज की प्रिंट किसको करवाया, P2 को, क्या मिला 89, तो चेंज हो गया ना वैल्यू, देखो प्राइस चेंज हो गया। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है क्या ये, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है। मैंने इसके इक्वल कर दिया, ये इसके पास कर दिया, इसमें चेंज करते हैं। तो इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं सर। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा, देखना P1 डॉट प्राइस पे 89 किया था तो वहां भी चेंज होगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है FF, यहाँ पे लिखा हुआ है x, मैंने लिखा x डॉट ए इक्वल 67। समझिएगा, देखो मेरे पास फंक्शन है FANCTION फंक्शन GG नाम है फंक्शन, ठीक है। मैंने लिखा where GG इक्वल न्यू GG, यहां पे लिखा G डॉट ए इक्वल 78। मैंने कॉल किया FF को, इसे पास कर दिया G, और यहां पे लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग G डॉट ए, मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैंने G किसको दिया है, X को, X डॉट ए 67 किया, पहले से G में क्या वैल्यू है 78, तो मैंने लिखा G डॉट ए, अब G डॉट ए क्या होगा, क्या 78 आएगा या 67 आएगा, क्या मिला 67। तो ये मेरा कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अगर मेरे रेफरेंस पे चेंज हुआ कहीं भी तो ऊपर भी मेरा मेन पे भी चेंज हो जाएगा, जो मेरा G है।
जी को किस में डाला हमने, एक्स में। अगर आपने एक्स में चेंज किया तो जी में भी चेंज हो जाएगा, और ये कैसा ऑब्जेक्ट बना मेरा, म्यूटेबल। क्लियर है, याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है इंटरव्यू लेने वाला, अगर वो लॉजिकली स्ट्रांग रहा तो आप अपने अपना भी लॉजिक आप स्ट्रांग रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। क्लियर है। सी अभी हम लोग क्या सीख रहे थे बता, अपना ऑब्जेक्ट बनाना। कितना इंटरेस्टिंग है अपना ऑब्जेक्ट बनाना। इधर आइए, ठीक है। यहां पे वेर जी इक्वल न्यू जी है, ठीक है। देखिए अब नीचे आओ, यहां पे समझिएगा। वेर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एफ एफ, नाम क्या है इसका, मान लो पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट है, बना दिया। इस पर्सन को कैसे कॉल कर रहा हूं, वेर पी इक्वल न्यू पर्सन। देख गया, मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट बना, उसका नाम क्या है, पर्सन। मैं इसमें यहां पे जो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए ऐड हो जाता है। ये क्लियर है। मान लो यहां पे मैंने लिखा दिस डॉट ए इक्वल 90, लिख दिया। तो अब पी डॉट ए लिखी हो तो प्रिंट होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि करेंट ऑब्जेक्ट पे सेट हो जाएगा पी की वैल्यू। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, P1 इक्वल न्यू पर्सन, P1 डॉट ए कंसोल डॉट लॉग, P1 डॉट ए इक्वल, यहां पे प्रिंट करवाया है और इसको यहां पे भी प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग ए, यहां पे भी 90 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू सेट करते हैं ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेट हो गया। मुझे यहां पे सेट नहीं करना है और मुझे सारे ऑब्जेक्ट पे 90 सेट करना है, एक ही वैल्यू। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस। क्या लगाएंगे, इनहेरिटेंस। क्या लगाएंगे, इनहेरिटेंस। और हम लोग एक कीवर्ड का यूज करेंगे, कैसे देखिएगा। तब कैसे लगा रहे हैं ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूं पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, क्या लिख रहा हूं, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। एक प्री डिफाइंड रिजर्व है, ये रिजर्व है, प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है, प्रोटोटाइप डॉट ए इक्वल 90। अब इसके नीचे कहीं पे भी आप कंसोल डॉट लॉग P1 डॉट ए लिखोगे, आपको क्या मिल जाएगा सर, मैंने 90 हटा दिया है ऊपर से, तो देखिए ऊपर अनडिफाइंड आ रहा है, नीचे 90 आ रहा है। तो ये दोनों मुझे हटाना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट को। देखिए इस ऑब्जेक्ट को देखना, ऑब्जेक्ट कब बना, पहले बना दिया, उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टीज ऐड किया है। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या करता है, प्रोटोटाइप बेसिकली ये करता है कि हमारा जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर है उसके ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को आप इनहेरिट करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पर्सन पे एक प्रॉपर्टीज डाला, उसका नाम क्या है, ए, और उसकी वैल्यू क्या है, 90। मतलब वो पर्सन सारे पर्सन के लिए डल गया। ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। इसके क्या है, प्रोटोटाइप ए। ये तो मेरा अपना प्रोटोटाइप हो, 90 डल गया, तो P1 पे भी डल जाएगा और P2 पे भी डल जाएगा, P पे भी डल जाएगा। P पे भी प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 90। तो किसी ने बोला क्या आप पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट फन इक्वल फंक्शन, क्या ये फंक्शन डाल सकते हो, और ये क्या रिटर्न कर पाएगा, रिटर्न क्या लिख पाएंगे, रिटर्न 30 रिटर्न करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप इसको कैसे कॉल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखोगे, पर्सन है P1 डॉट फन, कॉल कर दिया, और क्या 30 मिल जाएगा, ऐसे करेक्ट, मिल गया। सारे ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन डिफाइन हो गया। समझ में आ रहा है, इस सारे ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। तो प्रोटोटाइप बेसिकली क्या करता है, आप अपने ऑब्जेक्ट में, जो आपका अपना ऑब्जेक्ट है उसमें प्रॉपर्टीज को डाल सकते हैं। क्लियर है। तो प्रोटोटाइप और क्या कर सकता है, इसका मतलब ये भी हुआ सर, थोड़ा सा मुझे एक चीज और हेल्प कर दो सर, कि अगर मान लो कि मैंने अपना अब बताओ किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, किसका है, जेस का बना हुआ है। तो सर ये भी एक ऑब्जेक्ट है, क्या मैं इसके ऊपर प्रोटोटाइप ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड करके दिखा रहा हूं, स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप डॉट के इक्वल फंक्शन, रिटर्न, और यहां पे लिखा हेलो। मैंने क्या किया, इनहेरिट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, क्या, के को। लेकिन स्ट्रिंग के साथ एक खासियत है, ये स्ट्रिंग डाल दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, देखो यार ध्यान से समझना सर। मैंने लिखा वेर str इक्वल, डाल दिया ना str पे, देखो
ये डालने, ये जो मैंने डाला है ना, इस डालने का मतलब ये नहीं है कि str पे डाला है, ये पूरे स्ट्रिंग पे डाला है। आप समझना, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं के ध्यान से समझिएगा सर, एक स्ट्रिंग बनाया के है, यहां पे एक स्ट्रिंग है, देखना नीचे में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, str डॉट के। हेलो, मिल गया? ओ, आपने तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से के को कॉल कर दिया, आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से के कॉल किया। बिल्कुल, प्रोटोटाइप वही तो करता है, प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं यार ऑब्जेक्ट में, प्रोटोटाइप का काम ही यही है, चाहे मेरा हो चाहे उसका हो, दोनों जगह डाल सकते हैं। समझ में आ गया? चाहे मेरा हो चाहे उसका हो, दोनों जगह डाल सकते हैं। देखिए मैंने उस पर डाल दिया, तो इसका बेनिफिट क्या है पता है? आप अपने स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग है उसने जो स्ट्रिंग दिया ना, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन वो एक चीज कहता है साथ में, वो बोलता है कि मेरे अपने जो ऑब्जेक्ट है ना, अपना जो पहले से बना हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसमें प्रॉपर्टीज तो डाल सकते हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? आप डाल तो सकते हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है वो एडिटेबल नहीं है, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप डाल लो, कोई बात नहीं, के डल गया। तो सर अगर मान लो स्ट्रिंग पे मैंने डाला है, तो इसका मतलब कि अगर मैं मान लो कंसोल डॉट लॉग से अगर एस से के कॉल कर दूंगा, एस से अगर मैं ये कॉल कर दूंगा, ये वाला फंक्शन के तो कॉल हो जाएगा। ये इसमें आप कुछ और डाल लो, वेलकम डाल लो। हाँ हाँ, एक सेकंड, ठीक कर रहा हूं मैं। लॉग, वाओ, ये तो मैजिक है यार, झकास चीज मैंने पढ़ा है। ये तो पूरा, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट ही पता चल गया जावास्क्रिप्ट का बना कैसे। देखो, समझ में आ गया ना? तो इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर है जो आज हम लोग पढ़े, कितना इंटरेस्टिंग है। ये प्रोटोटाइप्स मैंने डाला है इसके अंदर, अलग अलग टाइप के। एक सेकंड, हाँ, तो ये सारा स्ट्रिंग आपने देखा कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, उसके अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टीज डाला, ये मेरा अपना ऑब्जेक्ट था। वो उसमें एक फीचर पड़ा प्रोटोटाइप, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं सभी के लिए। तो उसने बोला कि जब प्रोटोटाइप क्या होता है, इनहेरिटेबल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो मैंने उसके प्रीडिफाइन को उठा लिया, बोला इसके अंदर डालो, तो मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टीज डाल दिया। ठीक है, तो उससे कॉल हो गया, उससे कॉल हो गया। तो मुझे ये पता चल गया कि अब हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मेरा अपना बनाने भी आ गया, कहीं पे जरूरत पड़ा मुझे अपना ऑब्जेक्ट बनाने का खुद का, तो हम लोग अपना इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, क्या एरो फंक्शन, यहां पे जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। कैसे डिसाइड करते हो कि आप न्यू के साथ जब कॉल करते हो तो क्या बनता है? ये कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर आपसे पूछे एरो फंक्शन, क्या एरो फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, एरो फंक्शन या कंस्ट्रक्टर हमेशा सिंपल फंक्शन हो सकता है। नोट है, पॉइंट नोट है, कंस्ट्रक्टर हमेशा सिंपल फंक्शन हो सकता है, एरो नहीं। एरो को बना करके आप न्यू नहीं लिख सकते, याद रहे। तो एक चीज बताइए मुझे, मेरे पास ये पर्सन ऑब्जेक्ट था, मेरे पास ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है पर्सन। पर्सन में क्या ऐड किया है? फन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या करता है? प्रोटोटाइप बेसिकली क्या कर रहा है? प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा है, किसमें? इनहेरिट करके डाल रहे हैं, किसमें? पर्सन में डाल रहे हैं ना। क्या डाला? फन। ठीक है, ये तो मैंने अपना डाला ही नहीं। इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम बताओ क्या है? स्ट्रिंग। इसके अंदर ना 50 प्रोटोटाइप पहले से डले हुए हैं। समझ में आ रहा है? उसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। जैसे ही इसको खत्म करेंगे फंक्शन कंस्ट्रक्टर और इसको, तो उसका पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब वो प्रोटोटाइप सारे पढ़ लेंगे तो मेरा स्ट्रिंग फिनिश हो जाएगा, खत्म। इसी तरीके से एरे पे जाएंगे, एरे के अपने सारे प्रोटोटाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीडिफाइंस प्रोटोटाइप सारे पढ़ के एक एक करके सबको एंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फंक्शन कंस्ट्रक्टर इसको ओवर कर